या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गठबंधन में कुछ इन दिनों मतभेद, असहमति या दरार जैसा सुरेंद्र जी को सूट करे वो काफ़ी बड़ी दिखने लगी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर मतभेद का स्वरूप बड़ा व्यापक होता जा रहा है। क्या 3 दिसंबर के नतीजों के बाद अब गठबंधन पर कोई बात होगी या कांग्रेस अभी इन लोग के साथ आर्म ट्विस्टिंग कर रही है? मुझे लगता है कोई न कोई तरीका निकालेंगे ये लोग, क्योंकि सबकी परेशानी बीजेपी है, सबकी परेशानी मोदी है। तो मोदी से मुक्ति पाने के लिए तो चाहे आपस में खुद कितनी जूतम पैजार कर लें, लेकिन जब मोदी से मुकाबला की बात आएगी तो फिर सब एक साथ आएंगे। और फिर कांग्रेस भी जो कर रही, कांग्रेस तो ऑलरेडी कर रही है कि हमारा जो मुंबई डिक्लेरेशन था उसमें ये बात तय हो गई थी कि हम 2024 के लिए अलायंस बन रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस, ये हमारा अलायंस बन रहा है, इंडिया अलायंस। तो ये सब बातें धीरे धीरे हो जाएंगी, लेकिन जनता न तो अंधी है न बहरी है, जनता देखती है। अभी पिछले 15, 20, 25 दिन के दौरान जिस तरह की बयानबाजियाँ हुई हैं और जिस तरह के दृश्य सामने आए हैं उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। आदमी अपनी ज़बान बदल सकता है लेकिन तस्वीरें कहाँ बदलती हैं। तस्वीरें तो बहुत लंबी स्टोरी लाइन खींचती हैं। ये तो है, लड़ाई तो है इन लोगों में, और अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग दलों से अलग अलग लड़ाई है। लेकिन मोदी और भाजपा का भय थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि 3 दिसंबर के नतीजे के बाद ये लोग वापस एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होंगे और अपनी असहमति, दरार या मनमुटाव जो कुछ भी है, कंफ्यूजन, ये दूर करेंगे? मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है इन सब की, इसलिए इनको इकट्ठा आना पड़ेगा। और अपने अपने लॉजिक होंगे। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस कहेगी इस तरह कोई बात ही नहीं हुई थी, हमने तो बॉम्बे डिक्लेरेशन कह दिया था। दूसरी चीज़, बीच में कांग्रेस अपना कुछ पींगे फैला रही थी बहुजन समाज पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश में। उसको लगता था कि बहुत अलग किस्म का इस बार अलायंस होगा, और बहुत से नेता कांग्रेस के थोड़ा मुखर भी थे, बातचीत भी कुछ बता रहे थे, चल रही थी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से आ गई या कांग्रेस को दिक्कत हुई तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वहाँ मायावती होने जा रही हैं, बसपा। सर, लेकिन आपने मायावती का स्टेटमेंट सुना कि कांग्रेस बसपा ने इन राज्यों में अति मिथ्या प्रचार कर रही है और कांग्रेस साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। ये मायावती का रिटन स्टेटमेंट है ट्विटर और जो इस वक्त एक्स पोस्ट है उस पर ओपन स्टेटमेंट है सर जी। ये यही जो असेंबली इलेक्शंस थी तो रार का बहुत बड़ा कारण बन गए, वरना कांग्रेस बड़ा सॉफ्ट थी बसपा के प्रति, और बसपा ने भी इधर बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं किया था कांग्रेस पर। इधर मैं रिसेंट पास्ट की बात बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की ट्यूनिंग बन रही थी, लेकिन इन असेंबली इलेक्शंस ने कहानी ख़राब कर दी ना। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की कहानी ख़राब हुई तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी होगी, जो गोंडवाना पार्टी के साथ मिल करके चुनाव लड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रही है। तो इसका फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, इन परिणामों जो आपने कहा 3 दिसंबर को परिणामों सबको अपनी अपनी हैसियत का पता लगे। कांग्रेस चाहती है कि एक बड़ी हैसियत से फिर आए, तब वो लीड करें इंडिया अलायंस को। क्या आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस इन लोगों के साथ बातचीत, डायलॉग में जाने के बजाय कांग्रेस के कुछ नेता अपने ही सहयोगी दलों को उकसाने का काम कर रहे हैं? यही तो देखा, मैंने क्या कहा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हमने यही देखा, और इसी तरह का उदाहरण सामने आया। भाई ये चीज़ें सेटल हो सकती थी, कुछ सीटें आप बात करके अखिलेश यादव को दे देते तो आपकी जो अलायंस आगे की है उसकी दीवार ज़्यादा मजबूत होती, उसकी क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी और मजबूत होती। इनकी वजह से हार गए तो दिक्कत होगी, हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो कांग्रेस अपनी जी, और कांग्रेस यही तो वेट कर रही थी। देखिए, कांग्रेस अलायंस के बारे में, असेंबली इलेक्शंस में अलायंस के बारे में एकदम अवॉइड करती थी जवाब देना। उसका कारण यही था
कि कांग्रेस को लगता था कि हम राजस्थान भी जीत रहे हैं, हम मध्य प्रदेश भी जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत ही रहे हैं, तो हम ये सब जीत के जब आएंगे। एक फाइनल क्वेश्चन तो है आपसे, क्या उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में माइनॉरिटीज के वोट के लिए कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के की बाह मरोड़ रही है? असल कहानी है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये खाली अंदाज़ा नहीं है। कांग्रेस को लगता है, और इस तरह के कुछ संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि इस बार जो अल्पसंख्यक वर्ग है, खास तौर से मुस्लिम वर्ग है, वो कांग्रेस को चाहता है। जबकि आप देखें क्षेत्रीय क्षेत्रपों के वर्चस्व काल, यानी मंडल कमंडल की राजनीति जब शुरू हुई, उसके बाद अधिकांश मुसलमान, पिछले इलेक्शन में तो लगभग 90% मुसलमान वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा। तो ये मसला तो है कहीं न कहीं, और अभी आप देखिएगा इसी मसले को लेकर के सीट शेयरिंग में भी प्रॉब्लम होगी, इसी मसले को लेकर के। थैंक यू हेमंत जी, अपनी महत्वाकांक्षाएं, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। अखिलेश यादव लीड करना चाहते हैं और अखिलेश यादव के पास इसका लॉजिक भी है। जी शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं।